खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेपाली माता भगवती धाम में 51वें श्री शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। भव्य कलश यात्रा निकाली गई। चौबेपुर क्षेत्र के चितमपुर स्थित प्रसिद्ध नेपाली माता भगवती धाम में आयोजित 51वें श्री शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। श्रद्धा भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए। कलश यात्रा नेपाली माता भगवती धाम से प्रारंभ होकर श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर ढकवा वाराणसी स्थित गंगा तट पहुंची, जहां वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरकर कलशों को पूजित किया। इसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा के रूप में कलशों को पुनः नेपाली माता भगवती धाम लाया गया, जहाँ विधिवत स्थापना एवं पूजन संपन्न कराया गया। पूरे मार्ग में जयकारों, भजन कीर्तन एवं धार्मिक उत्साह का वातावरण बना रहा। आयोजन समिति के अनुसार 22 जून से प्रारंभ हुआ यह धार्मिक अनुष्ठान 30 जून तक चलेगा। प्रतिदिन साढ़े 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसका रिस्पांस श्रद्धालुओं को योगी राममुनि श्री महाराज द्वारा कराया जाएगा। वहीं महायज्ञ का यज्ञ पूजन राजेंद्रानंद जी महाराज के निर्देशन में संपन्न होगा। कार्यक्रम में श्री 1008 श्री मोदी गिरी नागा बाबा का विशेष सानिध्य भी प्राप्त होगा। आयोजन के अंतर्गत 24 जून को अग्नि मंथन प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यज्ञ हवन तथा 29 जून को पुनः आहुति का आयोजन किया जाएगा। इसके उपरांत 30 जून मंगलवार को 64 गांवों के श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति ने समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही महायज्ञ एवं भंडारे हेतु अन्न, घी, चावल, जौ, तिल, गुड़ एवं कादीपुर कला। आज कलश यात्रा निकाली गई है, क्या अरे बहुत सुंदर है, कलश यात्रा हुई। भगवान से मना रहे हैं कि ऐसे होती रहे क्षेत्र में। ये कितने बार से इस तरह का यात्रा किया जा रहा है, कलश यात्रा और हवन पूजन? ऐसे कई बार हुई, अब इसकी गिनती नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल में होता है, चौथा बार होगा यहाँ। और मैं चाहता हूँ कि हर साल हुआ जाए। गाँव वासियों के लिए क्या कहेंगे? गाँव वासियों के लिए बड़ा सहयोग है भैया, उन्हीं के सहयोग से, प्रयास से हम लोग इतना सफल हो पाए। चौबेशी गांव का निवासी हूं और गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक निवेदन करूंगा कि मां नेपाली भगवती धाम में जो यज्ञ हो रहा है, इसमें आप सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित हो। चूँकि सभी के श्रद्धा का भाव है ये, इस नाते सभी लोग यहाँ वैसे भी आए हैं। 1000 की संख्या में महिला पुरुष यहाँ उपस्थित थे, 100 गाड़ियाँ थी। और राजेंद्र महाराज जी जो अयोध्या से पधारे हैं, चूँकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उस पावन धरा से जो इस माँ काशी विश्वनाथ के पावन धरा पर माँ नेपाली भगवती धाम के इस प्रांगण में उपस्थित है महाराज जी, उनके सानिध्य में जो ये पावन कथा हो रही है, निश्चित ही मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आए यहाँ श्रवण करें। आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण हैं, मैं सभी से बार बार यही निवेदन करूंगा कि यज्ञ में आएँ और पुण्य के भागी बने, अपने लिए स्वयं आए, न कि जो है यज्ञ के लिए आए। कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा बहुत सुंदर थी और समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों का बहुत अपार सहयोग रहा। सभी माताओं बहनों ने भाग लिया, बड़े बुजुर्गों ने, बच्चों ने भाग लिया। बहुत दिव्य कलश यात्रा संपन्न हुई। ये कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा निकाली गई? माता नेपाली भगवती धाम चितमपुर ग्राम सभा से माता जी के धाम से चलकर यात्रा गौरी शंकर धाम गंगा जी के तट तक गई। वहाँ पूजन अर्चन हुआ और जल गंगा जी से कलश में लिया गया और वापस फिर आके कलश स्थापना माता नेपाली धाम में हो गई। कलश यात्रा में लगभग कितने की संख्या रही होगी? संख्या में तो बहुत लोग थे, अब गिनती का आकलन नहीं, हमें बहुत अनगिनत लोग रहे, हजारों की संख्या में लोग रहे। हाँ, क्षेत्रवासियों के लिए ये संदेश है कि इस सतचंडी महायज्ञ में भाग लें और श्रीमद् भागवत कथा में समस्त क्षेत्रवासी
बढ़ चढ़ के आवें, कथा श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, यज्ञ में सहभागिता अपनी अपनी निभावें, जिससे समस्त क्षेत्र में एक अच्छी समरसता की भावना बरसे। यज्ञ और कथा का समय क्या होगा और कब से स्टार्ट होगा? यज्ञ का समय सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और कथा का समय शाम 4 बजे से 8 बजे तक का। यज्ञ जो है वो कल से स्टार्ट होगा कि? हाँ, कल वेदी पूजन और मंडप प्रवेश है, परसों से हवन अग्नि मंथन होगा, अग्नि प्राकट्य होगा और परसों से ही हवन प्रारंभ हो जाएगा। नाथ सिंह देवलपुर से यहाँ राजेंद्र महाराज जी द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, सतचंडी महायज्ञ। आज कलश यात्रा निकाली गई, लगभग कितने की संख्या रही होगी? लगभग 1000 आदमी रहे होंगे, कम से कम 1000 गाड़ियाँ रही होंगी, या बाकी तो 100 गाड़ियाँ रही होंगी, बाकी मोटरसाइकिल से लोग थे, अपने अपने साधनों वाहनों से, स्कूल वाहन थे, ऑटो थे। और यहाँ से एक भव्य कलश यात्रा नेपाली भगवती धाम से गौरी शंकर महादेव मंदिर पर गई। वहाँ से सभी लोग जल भर करके, गंगा जल भर के पुनः वापस कलश लेकर के अपना यज्ञ मंडप में आए। और यहाँ क्या कहना चाहेंगे उन सभी के लिए जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? भाई, बढ़ चढ़ कर हिस्सा यज्ञ में जो लेता है वो अपने पुण्य के लिए लेता है। और हम लोग के क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ हमारे समझ से हम जब से हम होश संभालें 4था यज्ञ हो रहा है। और हमारे क्षेत्र के लोग इतने अच्छे हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ के, महिलाएं पुरुष सभी लोग अति उत्साह से इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। कि हमारे